रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग एक वफ़द बनाकर उलमा का कलेक्टर साहब से मुलाकात के लिए आए। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, रमज़ान के ताल्लुक़ से भी हुई, मार्केट के ना खुलने के ताल्लुक़ से भी हुई और बहुत सारी बातें हुई हैं। 17 के बाद क्या गाइडलाइन आती है, उसके बाद फिर हमारी वो रहनुमाई करेंगे और बताएंगे कि 17 तारीख के बाद किस तरह होगा सारी चीज़ें। ये सारी बातें हुई है, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। हम सब साथ में थे 5 माह। हमने मार्केट के बारे में ये कहा कि भाई ईद के मौके पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती बाज़ारों में, मुसलमान सब इकट्ठे निकल जाते हैं, इसलिए भीड़ से बचने के लिए और एक रास्ता ये भी है कि मार्केट ना खोला जाए। तो इस पर साहब ने कहा कि हम इस पर अभी हमारी चर्चा में चली रही है, हम अभी पूरा सर्वे कर रहे हैं और 18 के बाद देखते हैं कि नई गाइडलाइन क्या आती है, फिर उसके एतबार से हम सोचेंगे क्या करना है। कलेक्टर साहब से बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात हुई, जिसमें मेन जो मुद्दा था वो मार्केट खोलने के बारे में था। इसमें कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा जो है हमारा सहयोग किया और कहा, हमने उनसे दरख्वास्त की कि इसको इतना डिले किया जाए कि ख़रीदारी और मार्केटिंग ईद के बाद हो। अगर इससे पहले ख़रीदारी अगर होती है तो उसमें बहुत सा तबका मुसलमानों को उधर जा सकता है, जिससे हमारे इलाके में कोरोना फैलने की शंकाएँ बढ़ जाती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात सोचने से ताल्लुक़ रखती है। अगर ऐसा मुद्दा सामने आता भी हुकूमत की तरफ से तो उन्होंने कहा कि हम 2 ऑप्शन करेंगे, एक ऑफ़लाइन ऑनलाइन, कि अगर ऐसी नौबत आई भी तो फिर ऑनलाइन ख़रीदी करें और फिर उसके बाद में रमज़ान के बाद ऑफ़लाइन। इस तरीके से उन्होंने 2 बातों के ऊपर जो है हमको इस बात का आश्वासन दिया कि हम कोशिश करेंगे कि इसको डिले किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर के ज़िम्मेदार उलमा इकराम कलेक्टर साहब से मुलाकात की और बहुत सारी बातों पर उनसे चर्चा हुई, आधा घंटा तक की चर्चा हुई और सारे मुद्दे आए उसके अंदर, रमज़ान के एतबार से भी आए और दीगर और बाज़ार मार्केट वगैरह के एतबार से भी आए। कलेक्टर साहब ने सारी बातों को सुनकर ये बात पे आश्वासन दिया है कि भाई 17 तारीख के बाद 18 तारीख के बाद हमको ऊपर से जो गाइडलाइन आएंगी उसके एतबार से आप लोगों को हम बताएंगे कि खुलना है नहीं खुलना है, क्या करना है। इसके एतबार से कलेक्टर साहब ने बात की है। ये हमने शहर और ज़िले के उलमा इकराम के एतबार से बात की है और हम चाहते हैं जो भी कलेक्टर साहब गाइडलाइन देंगे 18 के बाद उसको हम पूरा फॉलो करने की कोशिश करें। अमरावती शहर के उलमा किराम का एक वक्त आज कलेक्टर साहब से मुलाकात के लिए यहाँ कलेक्टर ऑफिस पे आया था। इसमें कलेक्टर साहब के सामने हमने बात रखी कि प्रशासन की जानिब से जब से लॉकडाउन लगा है हर मौके से गाइडलाइंस जारी की गई है। जब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन तो जुमा की नमाज में किस तरीके से तरीक़ा इख्तियार किया जाए, भीड़ भाड़ ना हो। उसके बाद फिर रमज़ान आया तो उससे पहले भी कलेक्टर साहब ने गाइडलाइंस जारी की थी कि रमज़ान में भी जो तरावी में ख़ास तौर से मजमा जमा होता है, इफ्तार में ख़ास तौर से लोग जमा होते हैं। तो कलेक्टर साहब और प्रशासन की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम क्षेत्र के सभी धर्मगुरुओं ने, उलमा किराम ने सारे समाज को रमज़ान महीने जैसे पवित्र और इबादत वाले महीने के अंदर कलेक्टर साहब की दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से लोगों को चलने के लिए कहा और समाज ने उसमें शासन प्रशासन का पूरा सपोर्ट किया है। तो आज ये वक्त कलेक्टर साहब से इस मुलाकात के लिए आया था कि आगे क्या गाइडलाइंस रहेंगी। जैसा कि बातें चल रही है कि मार्केट खुलना है, अगर मार्केट खुलता है यदि तो ईद की ख़रीदी के लिए एक बहुत बड़ा समाज जो है तो मार्केट में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के टच में आने और फिर इनकेस अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट या फिर कोरोना संक्रमित पेशेंट जो है तो मार्केट के अंदर होता है और लोग जो है तो भीड़ भाड़ के साथ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़े मजमे को अगर मार्केट में जमा कर दिया जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर कोई संक्रमित हो गया तो हमारे अमरावती ज़िला के अंदर और शहर के अंदर ख़ास तौर से कोरोना के प्रकोप के बढ़ने का बहुत ख़तरा और खदशा है। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से ये गाइडलाइंस मांगी है कि मुमकिन हो तो ये मार्केट भी जो है रमज़ान महीना ख़त्म होने तक बंद रखा जाए, ताकि किसी किस्म का हमारा शहर जो इस आफत से बाहर निकल रहा है तो हमारा शहर पूरी तरीके से इस संक्रमण से, इस कोरोना से मुक्त हो जाए। अगर मार्केट खुलता है और लोग जमा होते हैं तो फिर जो है तो इसमें डर रहता है कि संक्रमण और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कलेक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है और यकीन दिलाया है कि 17-18 तारीख के बाद जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से और राष्ट्रीय सरकार की जानिब से क्या गाइडलाइंस आती है
उसको जो है तो सामने रखते हुए हम इंशाल्लाह अपने अमरावती शहर के एतबार से और ज़िले के एतबार से नई गाइडलाइंस जारी करेंगे।